कटिहार में राज्यसभा सांसद शाह अल करीम यूनिवर्सिटी एवं कटिहार मेडिकल कॉलेज के ट्रस्टी अहमद अशफाक करीम ने मतदान की तारीख के ऐलान होते ही बड़ा बयान दिया है। हर साल बिहार के सबसे बड़ा इफ्तार पार्टी के आयोजन करने वाले राज्यसभा सांसद अहमद अशफाक करीम इस बार भी कटिहार मेडिकल कॉलेज परिसर में सबसे बड़ा इफ्तार पार्टी आयोजन के बाद इंडिया गठबंधन के सरकार बनने की उम्मीद जताते हुए कहा कि लोगों के बीच अंडर करंट है। CAA के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हिंदू वोट को यूनाइटेड करने के लिए इस तरीके का कार्ड खेल रही है। हालांकि भाजपा को कोई लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि लोग अब यह समझ चुके हैं। राज्यसभा सांसद ने कटिहार से उनकी दावेदारी के सवाल पर कहा कि अब तक लोकसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों की तस्वीर कटिहार के लिए क्लियर नहीं हुआ है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि राजद की तरफ से लोकसभा चुनाव के लिए वह भी प्रबल दावेदार हैं। देखिए, जहाँ तक मुझे खबर है कि अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है कि इंडिया गठबंधन से यहाँ बिहार में कौन कौन सा सीट किसको मिला या मिलेगा और कौन कैंडिडेट होगा। जो अब तक खबर है कि ये अभी फैसला नहीं हो पाया है, इसलिए अभी इस मामले में बहुत जानकारी हम नहीं दे सकते हैं। लेकिन हाँ, राजद का क्लेम है कटिहार पे, लेकिन अब गठबंधन में CPI है, CPM है, माले है, कांग्रेस है, राजद है। अब डिपेंड करता है कि सब लोगों की सहमति क्या बनती है, उस पर ही डिपेंड करेगा। इफ्तार पार्टी का आयोजन था। अफ्तार पार्टी तो आप जानते हो, आप लोग कटिहार के हो, हर साल होता है, कोई नई बात नहीं है। हाँ, नई बात एक हुई है कि हमें खुशी हुई, जिन लोगों को दावत गई वो लोग आए, जिनको किसी वजह से छूट गया वो लोग भी एक बड़ी तादाद में हमारी मोहब्बत में आ गए। हम उनको धन्यवाद देते हैं कि ऐसे ही दावत मिले न मिले, हमारा कोई कार्यक्रम हो, आप शरीक होते रहेंगे, हमको अच्छा लगेगा, खुशी होगी। और रमज़ान एक ऐसा त्यौहार है जो कि इंसान दिन भर भूखा रहता है, दिन भर सहता है, और सिर्फ भूख खाने का मामला सहने का नहीं है। आँख की हिफाजत, कान की हिफाजत, यानी कान की हिफाजत, दूसरे की शिकायत सुनना या शिकायत करना या गलत तरह से निगाह डालना कहीं भी, तब रोज़ा नहीं होगा। ये रोज़ा है, ये जिसको कहते हैं आप जिहाद। तो जिहाद असल यही है, नफ्स को कंट्रोल रखना। तबीयत कुछ चाह रही है, खाना रखा हुआ है, बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, कमी नहीं है खाने की, लेकिन ये जिहाद है, कंट्रोल है नफ्स का कि नहीं, मुझे नहीं खाना है। और इससे सबसे बड़ी बात ये होती है कि गरीबों के प्रति, जिनको खाना नहीं मिलता, जो भूखे रह जाते हैं, कि अमीरों को भी सारी दौलत, सारा खाना रख कर यह एहसास होता है कि गरीब को कैसा लगता है, तो गरीब के प्रति मोहब्बत बढ़ती है। हाँ, उन्होंने सबको रोज़गार जो दे दिया है पूरे हिंदुस्तान में, उन्होंने स्वास्थ्य सेवा जो दे दिया, उन्होंने 15 लाख जो बांट दिया है, इंडस्ट्री खोल दिया है, तो जाहिर है कि उनको उम्मीद है कि 400 प्लस आएगा। बहुत भला किया है मुल्क का, गरीबी से लोग उठ गए ऊपर। 2022 में दोगुना आय कर दिया किसानों का, तो इसलिए उनको कहना चाहिए कि 400 सीट आएगी। सर, एक अंतिम सवाल सर, CAA को किस रूप में देख रहे हैं? अब CAA का भी ऐलान हुआ, इसको किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, उनका इलेक्शन मुद्दा है कि कैसे मेजॉरिटी कम्युनिटी को एकजुट करें, लेकिन मैं समझता हूँ 10 बरस में जिसको एकजुट करना चाहते हैं वो भी एकजुट अब नहीं है, अलग हट चुका है। उनकी मंशा वो जान चुका है कि किसी तरह से हमको बंटवारा करके और एक यूनाइट करके कि हमारे हिंदू भाइयों को एक जगह यूनाइट हम कर लें और वोट ले लें, ये बस यही मुद्दा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हिंदू भाई हमारे ये समझने लगे हैं कि उधर तो 15% का नुकसान होगा, हमारा 85% का नुकसान होगा। इसलिए अब उनके बहलावे में हमारे हिंदू भाई, जिसको हम कहते हैं सनातन धर्म के लोग हैं, अब उनके बहलावे में एकजुट हो जाएं, ऐसा नहीं है। वो अपनी गरीबी देख रहे हैं, अपनी महंगाई देख रहे हैं, अपनी बेरोज़गारी देख रहे हैं, अपनी हालत देख रहे हैं कि हमारा क्या होगा, अपने बुढ़ापे के लिए परेशान हैं कि हमारा सारा पैसा खींचा जा रहा है, आगे क्या होगा। आप एक नई चीज़ देख रहे हैं जो सामने आ रही है। तो सवाल है कि अब इस पर कोई भी एकजुटता उनकी नहीं होगी, क्योंकि इतने दिनों तक परख लिया है लोगों ने, केंद्र सरकार के मुखिया को, लोगों को, होम मिनिस्टर को परख लिया है, सब लोग समझ चुके हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि CAA के बहलावा देने से या कर देने से भी उसे कोई फ़र्क पड़ने वाला है और उसे चुनावी मुद्दा बन जाए और उनको 400 ज़्यादा सीट है। मैं आपको कहता हूँ, आप कहेंगे कि हम चूँकि अपोजिशन में इसलिए बोल रहे हैं, नहीं,
अंदर अंदर पल रहा है। सरकार हमारे गठबंधन की, इंडिया गठबंधन की बनने जा रही है। अच्छा रमज़ान है, 16 मार्च है, आज का दिन नोट कर लीजिए। मैं कह रहा हूँ कि सरकार इंडिया गठबंधन की देश में बनेगी। लोग उनको नकार चुके हैं, भाजपा को नकार चुके हैं 10 साल की हरकतों को देखकर। थैंक यू।